नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। केन-बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत प्रभावित ग्राम ढोडन और पालकोन्हा में लगाए गए शिविर का फॉलोअप लेने के लिए बुधवार को कलेक्टर मृणाल मीणा ने ग्रामीणों के बीच बैठकर करीब 3 घंटे तक जन सुनवाई की और प्रत्येक ग्रामीण की व्याय पीड़ा और समस्याओं को एक एक कर सुना। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अर्जवरिया, एसडीएम विजय द्विवेदी सहित राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में प्राप्त हुए आवेदन में जो पत्र हैं उनका मुआवजा प्रक्रियाधीन है, उन्हें राशि मिलेगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों के बैंक खातों में मुआवजा की राशि भुगतान विफल हुआ है, उनके बैंक खातों संबंधित विवरण शीघ्र ही अपडेट कर पुनः भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे हितग्राही परेशान न हो, पात्र हितग्राहियों के खातों में राशि शीघ्र पहुंचाई जाएगी। शिविर के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में पात्र हितग्राहियों के पुनर्वास से जी हां, पैकेज की राशि भी नियम अनुसार प्रक्रियाधीन है। जिन विस्थापित लोगों के पास आयु संबंधी दस्तावेज नहीं है, उनकी आयु निर्धारण के लिए लगातार जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। आयु संबंधी संदेह वाले व्यक्तियों का अगर कभी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है तो विशेष रूप से उनका मेडिकल परीक्षण जिला अस्पताल में कराया जाएगा। डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियम अनुसार आयु का निर्धारण किया जाएगा और पात्र व्यक्तियों को ही पुनर्वास पैकेज का लाभ मिलेगा। कलेक्टर ने ग्रामीणों से अपील की है कि जिन परिवार को मुआवजा नहीं मिला है एवं पुनर्वास राशि प्राप्त हो चुकी है, वे राशि का सदुपयोग करें, प्राथमिकता से अपने मकान का निर्माण शुरू करें। उन्होंने कहा कि राशि का दुरुपयोग ना करें। जिन परिवारों के मकान बन चुके हैं वे बिना किसी भ्रम के स्वेच्छा से विस्थापित ग्राम से अन्य स्थान पर शिफ्ट हो जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुनर्वास पैकेज की राशि निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार पात्र हितग्राहियों को मिल जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि यदि प्रभावित ग्रामों के लोग एक स्थान पर एक साथ बसना चाहते हैं तो प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता देखते हुए उपयुक्त जमीन चिन्हित कर जमीन उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कदौरिया में मकान निर्माण के लिए आवंटित जमीन पर समय पर मकान निर्माण शुरू करने को कहा। कलेक्टर ने बताया कि करौंदिया में मकान निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ महिला एवं बाल विकास अधिकारी को 48 घंटे के भीतर अस्थायी आंगनबाड़ी निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य एवं विद्युत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शैक्षणिक गतिविधियां भी शुरू की जाएंगी। सड़कों की मरम्मत का कार्य किया गया था तथा वर्तमान में बोरवेल और हैंडपंप के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक घर को जल जीवन मिशन से जोड़ने के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों को बताया कि विस्थापित ग्रामों में जो धार्मिक स्थल है, उन स्थलों एवं मूर्तियों को सांस्कृतिक एवं धार्मिक रीति रिवाज के साथ जहां ग्रामीण एक साथ बसहट में अपने घर बनाए वहां शिफ्ट किया जाएगा। कलेक्टर ने डैम साइट का निरीक्षण कर निर्माण कार्य का सही एनसीसी कंपनी के अधिकारियों को डैम साइट की सुरक्षा संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। जो केन-बेतवा प्रभावित ग्रामों में हम लोग लगातार कैंप्स लगा रहे हैं, उसी के फॉलोअप में आज ढोडन और पलकोहा इन दो गाँव में कैंप लगाया गया था। और बेसिक इसका मकसद यही है कि जो प्रभावित इलाके हैं और उनकी पॉपुलेशन है, उनके जो वहाँ पे निवासी हैं, उनसे प्रशासन, पुलिस और सभी डिपार्टमेंट्स का डायरेक्ट संपर्क हो, उनके कुछ कन्फ्यूजन हो रिहैबिलिटेशन की राशि के बारे में या फिर किसी और मुआवजे के बारे में, उसको हम जितना संभव है मौके पे ही क्लियर करें। और जैसा वो लोग चाह रहे हैं कि अलग से उनको ज़मीन देके सब लोग साथ में बसना चाह रहे हैं, तो जितना संभव हो उसको भी हम लोग फैसिलिटेट कर सकें। सर, अभी क्या है कुछ ऐसे यहाँ पर जो लोग हैं वो रह रहे हैं, जो नहीं गए हैं, उनसे बात क्या? नहीं, हम तो सभी से ये आग्रह कर रहे हैं कि क्योंकि हम लोगों ने अब ये भी कोशिश आगे जाके शुरू करी है कि लोग एक साथ बसना चाहते हैं तो हम उनको आबादी में भूमि उपलब्ध भी कराएं अन्य गाँव में, और उसके साथ में क्योंकि वो एक लिमिटेड संख्या में हम उपलब्ध करा पाएंगे। और इसके साथ में क्योंकि राशि आप देखेंगे हर परिवार में हर अडल्ट मेंबर को मिल चुकी है, कुछ लिमिटेड से टेक्निकल इश्यूज़ हैं जहाँ पे बैंक खाते में राशि अभी नहीं गई है, जो भी हम प्रयास करके हम ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस राशि प्रदाय कर रहे हैं। तो हमने प्रशासन की तरफ से यही आग्रह किया है कि राशि का दुरुपयोग नहीं करें, उसका मिसयूज़ ना हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में राशि का मिसयूज़ कर लिया गया है और अब परिवारों के पास में राशि शेष नहीं है।
तो उसमें भी काउंसिल कर रहे हैं, ज़मीनें भी उपलब्ध करा रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आपको मकान निर्मित करने में जो सपोर्ट चाहिए वो बताइए और जल्दी अपने मकान निर्मित करके वहाँ पे शिफ्ट हो। तो अभी यहाँ कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पर जो नहीं है? अभी एग्जैक्ट संख्या तो मेरे पास में नहीं है, बट कुछ संख्या में यहाँ पे लोग अभी ज़रूर हैं। इसमें डुअल केसेस हैं क्योंकि लोग किसी वजह से वेट कर रहे हैं, उनको कुछ केसेस में मिसगाइड कर दिया गया कि आप रुके रहेंगे तो आपके बच्चों को जो पात्रता नहीं रखते हैं उनको भी राशि मिलेगी। तो वैसे भी कुछ लोग हैं जो मकान बना चुके हैं लेकिन अब भी गाँव में रह रहे हैं, उनको हम ये क्लियर करके बता के आ रहे हैं कि भाई इस क्राइटेरिया के हिसाब से राशि का मिलना है। और जिनमें एज का इशू डाउटफुल है उसमें हमारी टीम उनको ले जाके उनकी मेडिकल जांच भी करवा रही है और फिर जैसे भी मेडिकल जांच की रिपोर्ट आती है, अगर मेडिकल टीम ये सर्टिफाई करती है कि व्यक्ति की एज 22 या 24 में 18 एंड अबव थी तो उसको राशि दी जाएगी। बट ऐसे बहुत लिमिटेड केसेस हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ, दिस इज़ ओनली 1% की ऐसा कोई केस रिमेनिंग है। बाकी मोस्टली जो अडल्ट मेंबर्स हैं सबको राशि मिल चुकी है और हमने यही आग्रह किया कि आप अपने मकानों का निर्माण करें और अपनी सुविधा अनुसार आप शिफ्ट हो। थैंक यू।